नक्सलियों के लिए लेवी वसूली का काम करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये मामला मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी पुलिस का है, जिन्होंने पिछले दिनों 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐसे लोगों को जो नक्सलियों के लिए जंगल क्षेत्र में वसूली करते थे। ये वहाँ के जो तेंदुपत्ता के ठेकेदार हैं या वहाँ के व्यापारी हैं, बड़े सड़क निर्माण के कार्य से जुड़े हुए ठेकेदार, उन सबको धमकाते थे, जान की धमकी देते थे और नक्सलियों के नाम पर वसूली करते थे। पैसा मिलने के बाद ये उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती थी नक्सलियों के लिए, वो वहाँ तक पहुँचाते थे, नकद पैसा भी पहुँचाते थे। और यहाँ तक कि यदि किसी नक्सली को कहीं बाहर जाना हो, मतलब जैसे दिल्ली में कहीं कोई उनका कोई कार्यक्रम हो, तो फ्लाइट की बुकिंग भी यही लोग करवाते थे। इसका खुलासा करते हुए मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के पुलिस अधीक्षक वाईपी सिंह, आईजी दीपक झा, एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर, पीताम्बर पटेल और डीसी पटेल, ये पूरी टीम थी जिन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को नक्सलियों के लिए जो लगातार लेवी कर रहे थे, जो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से जो लेवी कर रहे थे और उस पैसे को नक्सलियों तक पहुंचा रहे थे और साथ ही जो नक्सलियों का शहरी नेटवर्क है, अर्बन नेटवर्क है, उसको भी फंडिंग कर रहे थे, उसका खुलासा करने में एक उपलब्धि पाई है, बड़ी उपलब्धि पाई है। और इसमें हमारी जानकारी के हिसाब से जो 2022 का वर्ष था, उसमें 8 महीने के अंदर 60 लाख रुपए जो इन्होंने वसूली किया और वसूली करके इन्होंने नक्सलियों तक पहुंचाया। उनको निकालते थे, कैश निकाल के नक्सलियों तक पहुंचाते थे और बाकी पैसे को शहरी नेटवर्क में भी इस्तेमाल करते थे। ये हम लोगों ने जो एक पुराना हमारा एक केस जो वर्तमान में विवेचना में है, सरजू टेकाम जो एक नक्सली सहयोगी है, उसकी हम विवेचना कर रहे थे, जो कि लगातार नक्सली गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए पहले भी अलग अलग जगह भ्रमण करता रहता था। उसके जब हम लोगों ने फंडिंग के संबंध में जानकारी प्राप्त किया, तो जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसके जो टिकट्स करवाए गए थे, जो बाहर जाता था, दिल्ली जाता था, जब उस टिकट्स एक विवेक सिंह जो रायपुर में वर्तमान में रहता है और मूलतः मानपुर का रहने वाला है, उससे उसका लिंक जुड़ा और विवेक सिंह ने ही सरजू टेकाम के कहने पर विवेक सिंह खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और विवेक सिंह ने फिर टिकट्स दिल्ली का करके इसको और इसके अन्य सहयोगी को दिया था। और जब भी दिल्ली गया तो वहाँ 3 दिन जाकर उसने वहाँ गया था। विवेक सिंह के जब खातों का ट्रांजैक्शन जो उसको मुंबई में एक खाता है, उसके ट्रांजैक्शन के संबंध में जानकारी प्राप्त किया, तो फिर ये बीजापुर जिले के 4 लोगों से इसमें हमको लिंक मालूम पड़ा और ये 4 लोगों के खाते का ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने जब देखा तो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और उन चारों को और इस विवेक सिंह को 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इनको गिरफ्तार करके रिमांड पे भेजा जा रहा है और इसमें वर्तमान में विवेचना जारी है। इस पूरे केस में जो पुलिस अधीक्षक मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाईपी सिंह साहब है और उनके अधीनस्थ समस्त अधिकारी हैं, उन्होंने काफी मेहनत से इसको किया है और इसमें आगे जो भी विवेचना में पाई जाती है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। पुलिस का ये सीधा आरोप है कि जो लोग जंगल क्षेत्र में कोई भी किसी भी किस्म का व्यापार करते हैं या सड़क निर्माण कार्य जुड़े हैं या जनता के सहयोग के लिए जो विकास कार्य सरकार करती है, जिनको ठेका मिलता है, इन सब लोगों से सीधी वसूली करते थे, पैसा मांगते थे। और यदि मान लीजिए उस ठेकेदार के पास पैसा कैश नहीं है तो वो पेटीएम के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से उनसे पैसा ले लेते थे और उसके बाद नक्सलियों को तमाम चीजें मुहैया कराते थे। पुलिस का साफ साफ कहना है कि ये जो कार्रवाई की गई है, इसमें इन जो पकड़े गए जो लोग हैं, इनके बैंक डिटेल्स और इन्होंने जो शॉपिंग की है उसकी पूरी तफ्तीश के बाद ही हमने उन पर हाथ डाला है और हमारे पास पर्याप्त सबूत भी हैं। जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उसमें सोनाराम फरसा, जो कि जांगला थाना क्षेत्र बीजापुर वहां से है, ये सोनाराम फरसा, इसकी उम्र 28 साल है। इसके अलावा विजय जोरी जो कि भरकापाल है, थाना बैरामगढ़, जिला बीजापुर, इसकी उम्र 32 साल है। रामलाल कर्मा जो कि 35 साल का है, बांगोली, थाना बांगापाल, ये भी बीजापुर का ही है। इसके अलावा राजेंद्र कड़ती जो कि 30 साल का है, डेगमिटा गांव है और फुलगुट्टा तहसील है की बात करें तो मृत्यु थाना है, वो भी बीजापुर जिले में। तो ये चारों आरोपी बीजापुर जिले के हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनका जो मेन कनेक्शन जो था वो विवेक सिंह से था। विवेक सिंह जो कि मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी का रहने वाला है और फिलहाल ये विधानसभा थाना क्षेत्र जो रायपुर का है वहां पर इसने जो अर्जुन वैली गांव है वहां पर ये रह रहा है। बहरहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद जो तमाम जो दस्तावेज मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, सबूत मिले हैं, उसके बाद राजनांदगांव के जो सांसद हैं संतोष पांडे, उन्होंने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है और कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल, उन पर सीधा हमला उन्होंने बोला है और ये कहा है कि जो 5वां आरोपी विवेक सिंह है जो कि 32 साल का है, मूलतः मानपुर मोहल्ला का ही रहने वाला है, इसके नक्सलियों से सीधे संबंध थे और यही बीच की कड़ी हुआ करता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विवेक सिंह भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार
बघेल के सलाहकार रहे हुए, नंद कुमार बघेल का सलाहकार रहा हुआ आदमी है विवेक सिंह, और जिस पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोगों के संबंध रहे हुए हैं नक्सलियों से, ये इस बात का प्रमाण है। और संतोष पांडे जो कि सांसद, उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए पूछा है कांग्रेस से कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिसके जवाब में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा ऐसे नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं या नाम लेते रहे हैं जो कि इस संसार से विदा हो चुके हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि संसद में भी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के नाम से आए दिन कहीं न कहीं बरगलाने वाली बातें करते हैं। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि मेरे पिता के साथ मेरे कैसे संबंध थे, और ये बात साफ है, सबको मालूम है कि निसंदेह उनके पिता की जो लाइन थी वो अलग थी, जबकि भूपेश बघेल की लाइन अलग है। लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है संतोष पांडे को ये मौका मिला, उन्होंने आरोप लगा दिया और उसकी सफाई भी हालांकि भूपेश बघेल ने दे दी है। ये तय है कि आने वाले समय में जब इस मामले की और भी अंदरूनी सतह खोजी जाएगी तो हो सकता है कुछ और तथ्य भी सामने आए। आज जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। और साथ ही साथ इसमें मनी ट्रेल का भी मामला है। 7 लाख के आसपास लेन देन इन्होंने किया है। जिस सूर्योराम टेकाम को भूपेश बघेल अपने मुख्यमंत्री निवास में और गलबैया करके अंदर ले जाते थे, मैंने बार बार पहले भी कहा है कि ये संबंध, ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। क्योंकि जहां तक के कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाए उसके बाद उसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए तो उपस्थित है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। वो गांधी से सवाल करते हैं, वो नेहरू से सवाल करते हैं, वो इंदिरा जी से सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल कर लिए, तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूंगा कि वो वहां चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। भूपेश बघेल के जवाब के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे प्रमाणिक दस्तावेज हैं, पूरे पर्याप्त सबूत है जिनके आधार पर एक कार्रवाई की गई है। यदि भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं तो वो अपने दस्तावेज या प्रमाणिकता के साथ बात करें, वरना बात बेकार है। अरे बहुत स्पष्ट है। विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय है कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको नक्सलियों को यह लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है, लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। अवैध वसूली सारी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग, उनके बड़े नेता जीते रहते हैं। इसलिए बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हों, वो समाज के साथ धोखा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पैसे से नक्सली बारूद और पिस्तौल खरीदकर लोगों की जान लेते हैं, तो ये दोष अंततोगत्वा आखिरी तक जाता है और इसलिए इस बात से बिल्कुल बचना चाहिए। व्यवसाय के और स्थान हैं और तरीके हैं, अन्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं, वहां पर करना चाहिए और इससे जरूर बचना चाहिए। इसी तारतम्य में आपको बताना चाहता हूं कि एक बात कही गई, एक पत्र नक्सलियों के माध्यम से जारी किया गया और ये कहा गया कि हमको खेद है कि फला एक आईडी ब्लास्ट में फला का ऐसा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या एक खेद है? हजारों के लिए खेद नहीं है?
अभी हम लोगों ने वहां पर जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं उसके लिए पंजीयन कराना शुरू किया। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। एक खेद व्यक्त करके क्या है मतलब इसका? ये निसंदेह मुझे लगता है और बहुत स्पष्ट इस बात का आभास है कि उनके बीच में भी बहुत स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खून खराबा और ये सारी स्थितियां अब वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग निकलना चाहते हैं बाहर, ऐसे संपर्क भी है, ऐसी बातें भी हैं। और इसलिए वो सारे लोग बाहर आए, सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उनको इस बात का भय मन में नहीं रखना चाहिए कि उनके जो और नक्सली जिन्होंने उनको विभिन्न प्रकरणों में फंसा कर रखा है उनसे उनको कोई खतरा होगा। सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार हर कदम साथ रहेगी। सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े, इस तरह की सारी चीजों से बचें। ये खेद व्यक्त करना और वो भी एक ये सब ढकोसला है, ऐसे नहीं होता। बहरहाल कुल मिला के देखा जाए तो निसंदेह मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी पुलिस की जो कार्रवाई है ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की लेवी वसूली ये 5 लोगों के माध्यम से हुई थी, और जिसमें से नक्सलियों को सामान भी भेजा गया, उनके फ्लाइट्स की टिकट भी बुक कराई गई, और भी जो भी उनकी जरूरत की चीजें थी ये सब 5 लोग मिलकर करते रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले समय में पुलिस इस मामले की और सतह तक कैसे जा पाती है, क्योंकि ये मामला सिर्फ फिलहाल बीजापुर जिले का ही निकला है, जिसका कनेक्शन मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ चौकी के बीच में था। विवेक सिंह अंबागढ़ चौकी जिले का एक बाशिंदा है और बाकी जो 4 अन्य आरोपी हैं ये बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। बहरहाल पुलिस की इस कामयाबी से उसका उत्साह तो बढ़ा हुआ है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर के पुलिस के लोग फिलहाल ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जहां जहां भी नक्सली घटनाएं आए दिन हो रही हैं, और नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा ये तो प्रमुख गढ़ हैं, कांकेर भी है, उसमें कोंडागांव भी है। लेकिन आने वाले दिनों में इस किस्म की कार्रवाई यदि और होती है तो निसंदेह नक्सलियों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए ये निसंदेह एक शाबाशी वाली बात है कि उन्होंने एक रैकेट को ऐसा पकड़ा है जो कि नक्सलियों और जो ठेकेदार वगैरह हैं, जो तेंदुपत्ता के या बड़े व्यापारी, उनके बीच में लेन देन का काम करते रहे हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 220, मैं हूं बीडी निजामी। ये हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।